सो ओके बडीज, ये जो वीडियो है ये इस वाली वीडियो का पार्ट 2 है। अगर तुमने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम वहां जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर मिनाटो और नेको आर्ट क्लास में होते हैं, जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को अपने बगल में बैठे हुए स्टूडेंट्स के पोर्ट्रेट बनानी है। मिनाटो यहाँ पर सोच रहा होता है कि किसी का भी फेस इतने ज्यादा पास से देखना बहुत अजीब सा फील कराता है, और यहाँ पर मिनाटो को याद आता है कि जब उसने फर्स्ट टाइम नेको को इतने पास से देखा था। लेकिन तभी मिनाटो देखता है कि नेको सो रही होती है। मिनाटो यहाँ पर नेको को जागने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो नहीं जागी तो मिनाटो को उसका फेस जो है वो सोते हुए ही ड्रॉ करना पड़ेगा। नेको मिनाटो को कहती है कि तुम अपनी इमेजिनेशन से मेरा फेस ड्रॉ कर लो। मिनाटो कहता है कि वो ये बात जानता है कि अगर वो अपनी इमेजिनेशन से ड्रॉ करेगा तो वो फालतू चीजें ड्रॉ कर देगा। नेको मिनाटो से कहती है, चलो मैं 3 मिनट तक जगी रहूंगी, तुम मेरा फेस याद रखना और उसको ड्रॉ कर देना। अब यहाँ पर नेको भी पोर्शन में जाती है और वो मिनाटो से कहती है, तुम अच्छे से फिगर आउट कर लो सब कुछ। मिनाटो यहाँ पर नेको को देखता है और वो सोचने लगता है कि अगर वो नेको को अच्छे से देख भी लेगा तब भी उसके लिए ड्रॉ कर पाना बड़ा मुश्किल है। अब यहाँ पर फिर से नेको सो जाती है और मिनाटो उसको फिर से जगा देता है। टीचर अब यहाँ पर मिनाटो से कहती है, तुम्हारा टाइम ओवर हो चुका है, अब दूसरा स्टूडेंट ड्रॉ करेगा। अब यहाँ पर ड्रॉ करने की बारी होती है नेको की, और वो मिनाटो को बहुत ज्यादा पास से देख रही होती है। नेको मिनाटो से कहती है कि उसको ये काम जल्द से जल्द पूरा करना है ताकि वो जल्दी सो सके। नेको अब यहाँ पर मिनाटो को घूर रही होती है और ज्यादा घूर रही होती है, जिससे कि यहाँ पर मिनाटो जो है वो ब्लश करने लगता है। ये चीज देखते हुए नेको मिनाटो से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? मिनाटो कहता है कि उसने थोड़ी देर के लिए अपनी सांसें रोक ली थी। अब मिनाटो को यहाँ पर ड्रॉ करते हुए नेको उसकी गर्दन पर एक तिल नोटिस करती है। मिनाटो उसे कहता है, क्या? नेको मिनाटो से कहती है कि उसकी दाईं आंख के नीचे और गर्दन पर एक तिल है। मिनाटो उसे कहता है, हाँ ये बचपन से ही है। नेको कहती है कि उसने ये चीज पहली बार नोटिस करी। अब मिनाटो यहाँ पर ये चीज सोचकर खुश हो रहा होता है कि नेको ने उसके मोल्स यानी तिल को नोटिस करा। अब यहाँ पर मिनाटो और नेको एक दूसरे की पोर्ट्रेट बना देते हैं। मिनाटो यहाँ पर सोच रहा होता है कि उसको नेको के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना है। इसके बाद अगला सीन कैट कैफे का होता है। यहाँ पर नेको बिल्लियों के साथ खेल रही होती है। अगला सीन मिनाटो का होता है। यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि 1 हफ्ते बीत चुके हैं जब से उसने नेगो से बात करना चालू करा है। मिनाटो यहाँ पर नेगो से मिलकर उसको गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन वो ये चीज भी नोटिस करता है कि नेको का जो मूड है वो सही नहीं है। मिनाटो सोचता है कि आज नेको थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है। नेको यहाँ पे मिनाटो से बात करते हुए उससे पूछती है, सच सच बताओ, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? मिनाटो यहाँ पर सोचता है कि वो नेको को बता दे कि मिनाटो उसका दोस्त बनना चाहता है, लेकिन इसी के साथ ही साथ वो ये भी सोचता है कि नेको उसको रिजेक्ट कर देगी, और दोस्त बनने के लिए कोई किसी को क्यों रिजेक्ट करता है भाई। नेको यहाँ पर मिनाटो से अब ये बात दोबारा से पूछती है। मिनाटो यहाँ पर नेको से बोलता है कि उसे ये चीज लगती है कि नेको क्लास में कुछ ज्यादा ही सोती है। नेको उससे बोलती है, अच्छा ये बात है। इसके बाद अगला सीन थोड़ी देर बाद का होता है। मिनाटो सोच रहा होता है कि नेको आज भी हमेशा की तरह ही सो रही है। वो नोटिस करता है कि खिड़कियों से थोड़ी सनलाइट आ रही होती है। अब नेको को यहाँ पर सोने में कोई भी दिक्कत ना हो इसलिए वो कर्टन्स लगाने लगता है। तभी यहाँ पर नेको उठ जाती है और वो मिनाटो को देखती है। मिनाटो उससे कहता है, मैं बस कर्टन्स को बंद कर रहा था। नेको कहती है, अच्छा। ये कहकर नेको फिर से सोने के लिए चली जाती है, और ये सुनने के बाद मिनाटो को लगता है कि नेको ने उसको रिजेक्ट कर दिया। मिनाटो को अब यहाँ पर लगता है कि वो रिजेक्ट हो चुका है। मिनाटो अब यहाँ पर स्कूल से घर आता है और वो लेटे लेटे सोच रहा होता है कि फाइनली वो आज रिजेक्ट हो गया। अब मिनाटो यहाँ पर ये सोचने लगता है कि आखिर वो रिजेक्ट क्यों हुआ, कहीं नेको को उसकी किसी बात का बुरा तो नहीं लग गया। अब वो यहाँ पर ये भी सोचने लगता है कि उसको नेको से माफी मांग लेनी चाहिए। अब यहाँ पर अगला सीन कैट कैफे का होता है। नेको की दोस्त उससे पूछती है कि आज इतनी गर्मी है कि तुम्हें स्वेट टॉवल्स का यूज करना पड़ रहा है। नेको कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है। जिसके बाद उसकी दोस्त उससे पूछती है, तुम शायद उस बारे में सोच रही होगी जब शीरतमा तुम्हें लिख करना बंद नहीं कर रही थी। इस पर नेको कहती है, वो शायद इसलिए क्योंकि शीरतमा को लग रहा होगा कि मेरे अंदर से स्मेल आ रही है। नेको की दोस्त कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी नेको की दोस्त एक चीज नोटिस करती है। वो देखती है कि नेको की शर्ट पर एक दाग लग रखा है। नेको की दोस्त उससे कहती है, शायद शीरतामा इसी वजह से तुम्हें लिक कर रही थी क्योंकि ये दाग यहाँ पे लग रखा है। और जो चीज यहाँ पर नेको की शर्ट पे लग रखी होती है वो बिल्लियों की खाने की चीज होती है। अगले दिन स्कूल में जैसे ही मिनाटो आता है वो नेको को गुड मॉर्निंग बोलने की सोचता है, लेकिन वो बोलता नहीं है। लेकिन तभी नेको ही सामने से उसको गुड मॉर्निंग कह देती है। मिनाटो अब यहाँ पर नेको को देखने लगता है और वो सोचता है कि ये फर्स्ट टाइम है जब नेको ने उसको सामने से गुड मॉर्निंग कहा है। मिनाटो अब यहाँ पर फिर से नेको को देखने लगता है और वो सोचता है कि अभी फिर से नेको कैट वीडियोस देख रही है। तभी नेको भी मिनाटो को देखने लगती है और मिनाटो दूसरी तरफ अपना फेस कर लेता है। अब यहाँ पर नेको मिनाटो के पास जाकर बैठ जाती है। मिनाटो यहाँ पर सोचता है कि ये लड़की तो बहुत ज्यादा पास बैठ गई है। नेको यहाँ पर मिनाटो को कैट फोटोज दिखा रही होती है, लेकिन मिनाटो फोटोज के ऊपर क्या ही फोकस करेगा। मिनाटो यहाँ पर ये सोच के खुश हो रहा होता है कि कम से कम नेको उसको नापसंद तो नहीं करती है। तभी यहाँ पर मिनाटो को किसी चीज की स्मेल आती है और वो स्मेल यहाँ से आ रही होती है। वो देखता है कि एक स्टूडेंट चीज खा रहा होता है और इस चीज से मिनाटो को पता चल जाता है कि दोपहर हो चुकी है। तभी यहाँ पर नेको जो है वो ब्रश करने लगती है
क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो मिनाटो के बहुत ज़्यादा पास बैठी हुई है। उसके बाद वो अपनी सीट को भी काफ़ी साइड कर लेती है। अब मिनाटो यहाँ पर घर जाता है और वो सोचता है कि ऐसा क्यों किया उसने? अगले दिन जैसे ही मिनाटो क्लास में जाता है, वो नेको को गुड मॉर्निंग कहता है और नेको भी उसको गुड मॉर्निंग कहती है। जिसके बाद यहाँ पर मिनाटो अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। मिनाटो सोच रहा होता है कि वो नेको से कैसे बात करे और मिनाटो को ये लग रहा होता है कि नेको शायद नहीं चाहती कि मिनाटो उसके बगल में भी बैठे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि जो नेको है वो बिल्लियों के बारे में सोच रही होती है। मिनाटो सोच रहा होता है कि वो नेको का दोस्त होना चाहता है, लेकिन उसे इस बात का भी डर है कि नेको उसे कैसे देखती है। अगले सीन में यहाँ पर और भी बच्चे आ जाते हैं और अब यहाँ पर ग्रुप स्टडी चलने लगती है। बाकी स्टूडेंट्स यहाँ पर अब मिनाटो से बातें करने लगते हैं, लेकिन मिनाटो को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता कि वो उन सबसे क्या बातें करे। तभी अब यहाँ पर मिनाटो देखता है कि नेको का थोड़ा सा मूड खराब हो चुका है, लेकिन यहाँ पर नेको को एक्चुअली में नींद आ रही होती है। अब यहाँ पर ये जो स्टूडेंट्स है वो नेको से सवाल पूछने लगते हैं। अब नेको यहाँ पर इन सबसे कह रही होती है कि कोई ऐसा टॉपिक चुनते हैं जिसमें ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। यहाँ पर इन स्टूडेंट्स को कुछ काम करना होता है। ये चीज देखते हुए यहाँ पर मिनाटो कहता है कि वो सारे काम कर लेगा। घर जाते समय यहाँ पर नेको मिनाटो से माफी मांगती है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि उसी की वजह से ये सारा काम मिनाटो को मिल चुका है। मिनाटो उसको समझाते हुए कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। नेको यहाँ पर मिनाटो से पूछती है कि क्या वो सारा का सारा काम अकेले कर लेगा। मिनाटो यहाँ पर स्माइल करता है और वो कहता है कि वो सारे काम अकेले कर लेगा, लेकिन यहाँ पर नेको मिनाटो के बगल में अपनी सीट कर लेती है और वो उससे कहती है कि अभी उसके पास थोड़ा टाइम है। अब यहाँ पर नेको और मिनाटो दोनों काम करने लगते हैं। तभी काम करते हुए यहाँ पर मिनाटो नेको से पूछता है कि क्या नेको को मिनाटो के साथ रहना पसंद नहीं है। नेको मिनाटो से कहती है कि अगर वो अभी सच बताए तो उसे अभी के अभी घर जाना है, लेकिन वो सारा काम मिनाटो के ऊपर भी नहीं छोड़ सकती है। अब काम करते हुए यहाँ पर फिर से मिनाटो नेको से कहता है कि उसको लगता है कि नेको उसको पसंद नहीं करती है क्योंकि कुछ दिन पहले नेको उसके पास बैठी हुई थी और अचानक से दूर चली गई। नेको कहती है कि ऐसा नहीं है कि वो उसको पसंद नहीं करती है, उस समय कुछ और रीजन थे उसके। अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद नेको घर जाने लगती है और वो थोड़ा सा काम अपने साथ घर भी ले जाती है और अब वो यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मिनाटो को देती है ताकि वो उससे काम के बारे में कुछ भी हो वो पूछ पाए। अब यहाँ पर अगला सीन मिनाटो के घर का होता है और वो यहाँ पर नेको की बातों के बारे में सोच रहा होता है। तभी यहाँ पर मिनाटो के फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है और अब वो यहाँ पर अपना फोन चेक करता है, लेकिन वो मैसेज जो है वो नेको का नहीं होता। मिनाटो को यहाँ पर लग रहा होता है कि उसको अभी नेको जाने ने मैसेज किया है। सो ओके बडीज, इसके साथ यहाँ पर ये वीडियो होती है एंड, और अगले पार्ट के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करो।